हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 और 12 दोनों में पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक आता है। बीच में मैंने इसलिए है कि आप साथ साथ में सारी चीज़ें पढ़ते रहें। ग्रामर में वो 12th क्लास में फ्रेजल वर्ब का टॉपिक रहा है, वो उसको साथ करवा दूंगा। बीच में ये और हर एक लेसन के छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ। पैराग्राफ राइटिंग आपकी रिपोर्ट राइटिंग के ऑप्शन में आएगा। पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए सर्टेन टॉपिक पे आपको लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको बेहतर इसलिए लिखा जाए कि उसका हेडिंग लिखे। हेडिंग के अंदर आर्टिकल, प्रेपोजिशन और कंजक्शन को छोड़ के हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखे। यहाँ टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, इसमें कैपिटल नहीं है क्योंकि आर्टिकल, प्रेपोजिशन और कंजक्शन के किसी भी लेटर को पहले वाले को कैपिटल में नहीं लिखा जाता है। इसमें जब हेडिंग लिखते हैं तब, बाकी सबको कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद में आपको एक हेडिंग एक कोटेशन अगर उससे रिलेटेड अगर आपको याद है तो अच्छे से उसको लिखना चाहिए। और सारे जितने भी आप जैसे मान लीजिए टीचर डे पे लिखते हो तो टीचर्स आर द कॉल्ड द पिलर्स ऑफ द नेशन कह सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड मॉर्निंग वॉक का है तो हेल्थ से रिलेटेड कोटेशन लिखते हो। क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है तो अपन ट्रीज आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, ये लिख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे भी आ सकता है, प्लांटेशन पे भी आ सकता है, या वन महोत्सव पर भी आ सकता है, किसी इस तरह की चीज पे आ सकता है। ठीक है ना। तो इस पर कैसे लिखना है, बहुत आसान है। मैंने कीवर्ड बनाए, पहले आप इनको समझो, उसके बाद में आराम से आप लिख पाओगे। देखिए, ट्रीज यूजफुल है, कई तरह से यूजफुल है ना। उसमें प्रोवाइड करते हैं, एक तो ये हमें चीजें, इतनी चीजें तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रिवेंट करते हैं, इन चीजों को रोकते हैं। और इसके बाद में हमें ये करना चाहिए, तीन चीजें लिखनी है आपको, सारा का सारा मैटर आ जाएगा। क्या करते हैं, इनसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। तो मैं आपको यहां बना के बताता हूं, इससे आप कैसे बनाते जाओगे। हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाए, मेरी थोड़ी चेंज हो। हर बार लिखेंगे तो हर आदमी की चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, सबके लिए ना, अस। तो टू अस की जगह आप कर सकते हो मैन एंड एनिमल एंड बर्ड्स। टू अस भी कर सकते हो, या कर सकते हो मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स आप लिख भी सकते हो। बाकी एनिमल्स में भी ये शामिल हो जाते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। अब या फिर आप इसको फुल स्टॉप लगाओ या डैश करके कर सकते हो, या नया सेंटेंस आप शुरू कर सकते हो। ये प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रीज प्रोवाइड। अब प्रोवाइड ही लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा जा रहा है। प्रोवाइड्स नहीं करोगे क्योंकि ट्रीज प्लूरल है। प्रोवाइड। अब जो चीजें प्रोवाइड करते हैं उनको लिखते जाओ, जैसे वुड। अब मैंने यहां 6-7 बातें लिख सकती हैं, आपको हो सकता है 10 याद हो, 10 लिख दो। आपको उनमें से 1-2 भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ग्रेन्स, अनाज। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हर्ब्स, जड़ी बूटियां होती हैं। मेडिसिन्स, एंड टिम्बर, इमारती लकड़ी। और क्या है, पेपर। आप यहां एटसेट्रा कर सकते हो। अगर आपको कुछ और याद आ रहा है और लिख दो, जितने याद आ रहे हो तो लिख दो। तो अब यहां देखिए, आपको सेंटेंस तो एक ही बनाना पड़ा ना, कि ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू मैन, एनिमल एंड बर्ड्स। यूजफुल टू अस भी कर सकते थे, या ट्रीज प्रोवाइड्स अस कर दो, प्रोवाइड अस, फिर कर दो ऐसे। वुड, ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, मेडिसिन, टिम्बर, पेपर एटसेट्रा, और चीजें। अब और क्या करते हैं, देखिए, ये प्रोवाइड शेल्टर करते हैं। अब आप सोचोगे शेल्टर इसका आपने साथ में क्यों नहीं लिखा। अब शेल्टर आपको ये बताना पड़ेगा, ये शेल्टर किसको प्रदान करते हैं। ये वाइल्ड लाइफ के लिए करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए करते हैं, इसलिए मैंने अलग बनाया इसको। ट्रीज
प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करते हैं, प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर यानी आश्रय, टू या फॉर भी कर सकते हो आप, दोनों सही है यहाँ पे, वाइल्ड एनिमल्स, उसमें ऑब्लिक लगा के आप बर्ड्स भी कर सकते हो, और अगर एनिमल्स लिख दिया तो भी हो जाएगा। यानी पेड़ है वो जंगली जानवर और पक्षियों के लिए आश्रय, शरण, घर प्रदान करते हैं। अब ये यहाँ प्रोवाइड का मैटर खत्म हो गया एक सेंटेंस में। अब क्या करते हैं, पेड़ बरसात को आकर्षित करते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ करना तो है नहीं, अट्रैक्ट रेन, कौन, ट्रीज, इतना ही तो करना पड़ना है, तो ट्रीज अट्रैक्ट रेन, सेंटेंस हो गया, सही है। अब्सॉर्ब CO2 कौन करते हैं, ट्रीज। प्यूरिफाइज एयर कौन करता है, ट्रीज, तो ट्रीज अब्सॉर्ब CO2 और प्यूरिफाई करते हैं एयर को, एंड कर दो, एंड प्यूरिफाइज नहीं आएगा, प्यूरिफाई आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, एयर। अब अगर आप इसको आगे जोड़ सकते हो तो दैट इज वेरी एसेंशियल टू अस, नहीं जोड़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ सकते हो तो दैट इज वेरी एसेंशियल की जगह इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो आप, टू अस या ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, अब ये कुछ चीजों को ये प्रोवाइड कर रहे थे, है ना, उसके बाद में प्रिवेंट करते हैं, क्या करते हैं, मृदा का अपरदन, सॉइल इरोजन कहते हैं, इसको रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, एक ये चीज रखनी है, प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। स्लाइडिंग स्नो, बर्फ है उसका पिघलने के बाद स्लाइडिंग होती है तो बहुत बड़े ढेले वो गिरने लग जाते हैं ना, तो उनको रोकता है। तो ये ट्रीज प्रिवेंट नहीं होगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मृदा का अपरदन होता है, और ट्रीज आल्सो या प्रिवेंट कर दो स्लाइडिंग स्नो, स्नो का दरकना, खिसकना होता है, उसको रोकते हैं। एंड रेड्यूस पॉल्यूशन, रेड्यूस यानी घटाते हैं पोल्यूशन, बहुत आसानी से लिखा जा रहा है। और वो प्रकृति जो सुंदर लगती है, पेड़ों के बिना पृथ्वी सुंदर नहीं लग सकती, तो पृथ्वी को क्या करते हैं, प्रकृति को क्या करते, पृथ्वी को अडॉर्न करते हैं, अडॉर्न यानी सजाना, वेजिटेशन मान लीजिए, वेजिटेशन होता है या ट्रीज अडॉर्न, सजाते हैं, संवारते हैं, अडॉर्न द अर्थ, ये प्ले वेमेंट रोल। अब आगे ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, हम इसमें जो नीचे की बातें हैं ना, जिन चीजों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी चीजें हैं जिनसे खतरा होता है, जिनसे नुकसान होता है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये लाइन परमानेंट है उनके लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो सारी यही चीजें आएंगी। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है ना। और अगली चीज क्या करनी चाहिए, हाँ, ट्रीज क्यों करना चाहिए, अब आगे इसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो देखो मैंने लिख दिया है, अगर यहां आप इतना ही सेंटेंस लिख सकते हो तो ठीक है, आगे बढ़ाना चाहते हो, वी शुड प्लांट मोर एंड
more trees for the welfare of coming generation, next generation, for the welfare of जनरेशन, पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सरकार को अमेंड नहीं है, अमेंड है, सरकार को प्रभावी कानून बनाने चाहिए ताकि जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई उसको रोका जा सके। इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द ट्रीज तो अमेंड करना चाहिए, उनको प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए और जन जागरूकता फैलानी चाहिए। ये सारी चीजें आती हैं। स्प्रेड यहां लिख देता हूं मैं, स्प्रेड अवेयरनेस, और कंप्लीटली बैन होना चाहिए। ये सारी चीजें तो उन सारी सामाजिक समस्याओं के लिए आएंगी, ये तो लाइन आएंगी, हो गया ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे गवर्नमेंट शुड अमेंड इफेक्टिव, प्रभावी लॉज सरकार को प्रभावी कानून बनाना चाहिए ये अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द ट्रीज, कटिंग ऑफ द ट्रीज, हो गया। अब क्या होगा, उस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। तो लागू करने को इंप्लीमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट द लॉ इफेक्टिवली, ठीक है। अब कोई भी काम, कोई मिशन जब तक सफल नहीं होता तब तक पब्लिक अवेयरनेस उसमें नहीं आती। तो वी शुड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस या spread awareness in the people, और फाइनली गवर्नमेंट शुड कंप्लीटली बैन टू कट द ट्रीज। ये है आपका पैराग्राफ। अब कितना आसान है देखिए, अगर आपको इनमें से कुछ चीजें याद कर लेना, 3 प्रोवाइड, प्रिवेंट और उसके बाद में ये लाइन जो सब में लिखनी होती है, ये कर लेना, आपका पैराग्राफ क्लियर है।